नमस्ते प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक जातक की कुंडली में जातक का जो जन्म नक्षत्र होता है, मतलब चंद्रमा, जातक की कुंडली में चंद्रमा कहाँ पर बैठा है और चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है, वो नक्षत्र जातक का जन्म नक्षत्र होता है, जो जातक के जीवन के ऊपर बहुत गंभीर प्रभाव डालता है। तो जन्म नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण है और जन्म नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह होते हैं, चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है और उस नक्षत्र के स्वामी ग्रह कौन है, वो ग्रह भी कुंडली में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है प्रिय दर्शकों। और कैसे आपके जीवन को प्रभावित करने वाला है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। प्रिय दर्शकों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस कुंडली में ये एक कन्या लग्न की कुंडली है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो चंद्रमा है वो मकर राशि में है। तो हम नक्षत्र की ओर जाएंगे, लेकिन इसके पहले हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा हम चलते हैं कि और क्या बोल सकते हैं। चंद्रमा अगर मकर में है, उसके बाद हम राशि को देखने के बाद नक्षत्र की ओर भी जाएंगे। तो मकर राशि के स्वामी शनि ग्रह है। इसका मतलब ये है कि चंद्रमा मतलब मन, और वो शनि की राशि में है। और 10वीं राशि मकर जो है वो कालपुरुष की कुंडली में आपका जो दशम भाव है, दशम भाव के नैसर्गिक जो स्वामी वो तो शनिदेव है और दशम भाव में मकर राशि आती है। इसका मतलब ये जो राशि है वो आपके कामकाज, प्रोफेशन से जुड़ा है। तो मन, जातक का मन अब प्रोफेशन की तरफ जातक का बहुत ज़्यादा झुकाव होगा। जातक अपने प्रोफेशन के बारे में, अपने कामकाज के बारे में हमेशा सोचेगा, क्योंकि मन जो है चंद्रमा वो हमारी चिंता और सोच को भी दर्शाता है। और प्रिय दर्शकों, अब हम चलते हैं नक्षत्र की ओर। चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है, तो ये एक जातक की कुंडली का एक ढांचा है। मतलब यहाँ पे मैंने सिर्फ केवल चंद्रमा की प्लेसमेंट को ही दर्शाया है। मान लीजिए कि चंद्रमा, जैसे कि इस जातक के क्षेत्र में चंद्रमा जो है वो उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र में है। उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र के द्वितीय चरण में है। तो अब उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी कौन है, वो है सूर्यदेव। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सूर्य ग्रह जो है वो कुंडली में किस स्थिति में बैठे हैं, कौन से भाव में, कौन सी राशि में, वो किन भावों पे दृष्टि डाल रहे हैं या ग्रहों पे, और उन पे किन भावों की ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। सूर्यदेव की स्थिति देखनी बहुत ज़रूरी है, और सूर्यदेव कौन से नक्षत्र में है ये भी आपको देखना चाहिए। तो ये जो जातक है, इस जातक की कुंडली में सूर्यदेव जो है वो 11वें भाव में है, कर्क राशि में 11वें भाव में है, और पुनर्वासु नक्षत्र में है, जो कि गुरु का नक्षत्र है। और आप देख रहे हैं प्रिय दर्शकों कि इस जातक की कुंडली में अगर सूर्यदेव 11वें भाव में बैठे हैं कर्क राशि में, तो सूर्यदेव 12वें भाव के स्वामी बने हैं। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि 12वां भाव एक त्रिक भाव है। तो 12वें भाव के स्वामी बैठे होकर अगर आपके जो आय के भाव में, मतलब लाभ स्थान में अगर वो बैठे हैं, ये लाभ स्थान में अगर सूर्यदेव बैठे हैं और व्यय भाव के स्वामी बनकर, जो 12वें भाव के स्वामी बनकर अगर बैठे हैं आपके लाभ स्थान में, तो ऐसा साधारणतः लोग यही सोचेंगे कि ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन प्रिय दर्शकों, इस जातक के क्षेत्र में ऐसा नहीं है, इस जातक के केस में। क्योंकि ये जो जातक है, ये एक तो 12वां भाव जो है वो विदेश को दर्शाता है। तो जातक विदेश में रहता है, और विदेश मतलब दूसरे देश में हो सकता है, या आपका जो जन्म स्थान है उससे भी आप बहुत काफ़ी दूर रहेंगे, तो भी उसे एक दूसरे प्रदेश में भी रहेंगे अपने देश में, तो उसे भी विदेश माना जा सकता है। तो जातक बहुत दूर रहता है अपने जन्म स्थान से, एक बिल्कुल अलग प्रदेश में रहता है, तो 12वें भाव की जो ऊर्जा है उसका इस्तेमाल उसने किया है। और 12वें भाव के स्वामी 11वें भाव में, तो विदेश जाने से जातक को लाभ हुआ है, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी 11वें भाव में। 12वां भाव आध्यात्म का होता है। तो ये जो जातक है वो एक आध्यात्मिक विद्या की ओर अग्रसर हो चुका है, और मतलब वो एक ज्योतिषी है ये जातक। तो इसीलिए ये जातक के लिए
अच्छा है, क्योंकि ज्योतिष की जो विद्या है वो भी एक आध्यात्मिक विद्या है। तो जातक के लिए ये भी अच्छा है, क्योंकि 12वां भाव जो है वो भी देखा जाए तो ज्योतिष का भाव होता है। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव जो होता है, अष्टम भाव आपको पता है वो ज्योतिष का भाव होता है। अष्टम भाव में वैसे भी मंगल की राशि है, और मंगल भी जैसे कि चमत्कार का ग्रह माना जाता है, और मंगल नैसर्गिक रूप से काल पुरुष के भी अष्टम भाव के स्वामी है। तो मंगल का तो एक बहुत ही गहरा नाता ज्योतिष से है। तो जातक जो है वो एक ज्योतिषी है, और अष्टम भाव से जो 12वां भाव होता है वो पंचम होता है। मतलब अष्टम भाव से पंचम स्थान में आपका 12वां भाव आता है। तो इसका मतलब क्या है? 12वां भाव अष्टम भाव से त्रिकोण में आता है। तो इसका मतलब जो ज्ञान हम ज्योतिष की विद्या से या ज्योतिष की विद्या की पढ़ाई गवेषणा से जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, वो ज्ञान हम 12वें भाव से देख सकते हैं। तो 12वां भाव भी इसीलिए ज्योतिष का भाव माना जा सकता है, क्योंकि वो अष्टम भाव से त्रिकोण में है। तो वो जातक ने 12वें भाव की ऊर्जा का बहुत सही इस्तेमाल किया है, तो जातक को फ़ायदा हुआ है। और प्रिय दर्शकों, 12वें भाव से हम दान को भी देखते हैं। तो जातक बहुत ही दानी है, और जातक जैसे ज़रूरतमंदों की समय समय पर मतलब उनकी मदद करता है और उनकी सेवा भी करता है। वो जैसे जातक जहाँ तक मुझे पता है, जातक अनाथाश्रम और वृद्धाश्रम इन सारे संस्थाओं के साथ वो जुड़ा है, और जब भी वो कुछ जैसे धन की प्राप्ति करता है तो कुछ ना कुछ हिस्सा वो वहाँ ज़रूर दान देता है। तो दान का भाव होता है 12वां भाव। तो 12वें भाव की ऊर्जा का सही इस्तेमाल अगर जातक ने किया है, तो विदेश में है, दान करता है, ज्योतिष में है, तो 12वें भाव की ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है, तो जातक को लाभ पहुँचा है। इसलिए तो प्रिय दर्शकों, आपको ये देखना है कि सूर्य ग्रह जो है वो चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, उत्तर आषाढ़ नक्षत्र के स्वामी है सूर्य ग्रह। तो सूर्य ग्रह अब जातक को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे। कर्क राशि सूर्य ग्रह के लिए अच्छी राशि है, और पुनर्वासु नक्षत्र भी अच्छा है, क्योंकि वो गुरु का नक्षत्र है, और सूर्य चंद्रमा की राशि में है और गुरु के नक्षत्र में। चंद्रमा और गुरु सूर्य के मित्र होते हैं, तो सूर्य की स्थिति अच्छी है, और 12वें भाव की ऊर्जा का जातक सही इस्तेमाल कर रहा है अपने जीवन में, तो उसके लिए अच्छा है। तो प्रिय दर्शकों, और हम क्या कह सकते हैं कि सूर्य अब 11वें भाव में बैठे हैं, तो इसका मतलब आपको पता चल गया है कि सूर्य जैसे कि उत्तर आषाढ़ नक्षत्र के स्वामी है। सूर्य कैसा ग्रह है प्रिय दर्शकों? सूर्य नैतिकता को दर्शाता है। नैतिकता, सूर्य नैतिक मूल्य को दर्शाता है। तो सूर्य आध्यात्मिक विद्या को भी सूर्य दर्शाता है, आध्यात्मिकता को भी दर्शाता है, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक होता है। तो जातक अब चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, उत्तर आषाढ़ नक्षत्र के स्वामी सूर्य ग्रह है, तो सूर्य ग्रह का बहुत बड़ा और गहरा प्रभाव जातक के मन पर ज़रूर पड़ने वाला है। तो जातक अपने अपने प्रोफेशन के बारे में तो ज़रूर सोचता होगा, चाहे वो नौकरी करता हो, चाहे वो व्यवसाय करता हो, वो अपने प्रोफेशन के बारे में, कामकाज के बारे में बहुत सोचता होगा, चिंता भी करता होगा। कभी कभी वो जैसे कहते हैं एक स्ट्रेस में भी रह सकता है, उसे लेकर बहुत ज़्यादा चिंता भी कर सकता है प्रोफेशन को लेकर। ऐसा हो सकता है क्योंकि शनि चंद्रमा, क्योंकि शनि की राशि में चंद्रमा बैठे हैं, तो चिंताएं सता सकती हैं प्रोफेशन के बारे में। लेकिन प्रिय दर्शकों, सूर्य नक्षत्र के स्वामी है, इसलिए जातक हमेशा नैतिकता के पथ पर चलकर ही अपने प्रोफेशन में उन्नति करना चाहेगा। अब आपको ये भी देखना चाहिए कि नक्षत्र कौन से चरण में है। हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। हमारे 27 नक्षत्र हैं, प्रिडिक्शन के लिए 27 नक्षत्र होते हैं प्रिय दर्शकों, और हमारे 9 ग्रह होते हैं, और हर एक ग्रह को 3 नक्षत्रों का स्वामित्व प्राप्त है। तो सूर्य ग्रह भी 3 नक्षत्रों के स्वामी हैं। उत्तर आषाढ़ नक्षत्र के स्वामी हैं सूर्य ग्रह, और सूर्य ग्रह और भी ऐसे 2 नक्षत्र हैं जिनके स्वामी भी सूर्य ग्रह हैं। तो वो कौन से नक्षत्र हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो प्रिय दर्शकों, इसका मतलब सूर्य नैतिकता है, तो जातक नैतिक पथ पर चलकर अब प्रोफेशन में उन्नति पाना चाहेगा, क्योंकि सूर्य जो है वो
आपके आत्मविश्वास को दिखाता है, स्वाभिमान को भी दिखाता है, आत्मनिर्भरता को भी दिखाता है। वो आपके अस्तित्व को, आपकी आइडेंटिटी को, पहचान को भी सूर्य ग्रह दिखाता है। तो जातक स्वाभिमानी होगा, जातक चाहेगा कि वो अपनी जो अस्तित्व है, उसकी जो एक आइडेंटिटी है, वो समाज में वो उसे प्रतिष्ठित कर पाए अपने प्रोफेशन के द्वारा, और वो बहुत ही आत्मनिर्भर होगा, ऐसा भी होगा। और प्रिय दर्शकों, हम क्या सूर्य, अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में, मतलब चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। तो अब यहाँ से जो 10वां नक्षत्र होगा वो चंद्रमा से ठीक त्रिकोण में पड़ेगा आपकी कुंडली में। मतलब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से जो 10वां नक्षत्र होगा वो त्रिकोण में आएगा, चंद्रमा से त्रिकोण में आएगा कुंडली में। तो इस जातक की कुंडली में हम देख रहे हैं कि चंद्रमा से त्रिकोण में वृषभ राशि है, 9वें भाव में वृषभ राशि। तो वहाँ पे कृतिका नक्षत्र आ रहा है। चाहे कृतिका नक्षत्र में कोई ग्रह हो या ना हो, लेकिन कृतिका नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जातक के लिए। कृतिका नक्षत्र वृषभ राशि में आ रहा है। प्रिय दर्शकों, तो ये नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण होगा। और वहाँ से भी अगर हम जाएं, और जैसे कि त्रिकोण, जो मतलब चंद्रमा से ये पंचम है, वृषभ राशि पंचम है, तो कन्या राशि चंद्रमा से 9वें है, तो वो भी एक त्रिकोण भाव है चंद्रमा से, पंचम और 9वें। तो यहाँ पे चंद्रमा से जो 19वां नक्षत्र है वो यहाँ आएगा। तो यहाँ पे जो नक्षत्र आएगा वो है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी भी सूर्य ग्रह है। तो प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में है और चंद्रमा के से त्रिकोण में जो भी नक्षत्र कुंडली में आएंगे, वो नक्षत्र भी सूर्य ग्रह ही उनके स्वामी बनेंगे, ऐसा होगा। तो देखिए सूर्य ग्रह कितना महत्वपूर्ण होगा जातक के लिए। तो कृतिका नक्षत्र यहाँ पे होगा वृषभ राशि में। कृतिका नक्षत्र भी दिखाता है कि जातक जो है वो, क्योंकि ये वृषभ राशि में है, तो इसका मतलब ये है कि जातक हमेशा एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेगा और जातक दूसरों की रक्षा भी करेगा। अगर कृतिका नक्षत्र वृषभ राशि में पड़ता है तो दूसरों की रक्षा करने की, दूसरों की सहायता करने की, दूसरों की मदद करने की भी भावना होती है, क्योंकि कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव हैं। और सूर्य कौन है? सूर्य, जो 9 ग्रहों में सूर्य को हम राजा मानते हैं, तो राजा हमेशा अपनी प्रजा की रक्षा करना चाहता है। तो कृतिका नक्षत्र में खासकर अगर वृषभ राशि में कृतिका नक्षत्र है तो जातक दूसरों की रक्षा करना चाहेगा। जातक में वो साहस होगा कि वो दूसरों की रक्षा कर पाए, दूसरों की मदद करना चाहेगा, ऐसा वो ज़रूर चाहेगा। तो दूसरों के लिए उसके मन में दया, सहानुभूति होगी अगर कृतिका नक्षत्र वृषभ राशि में। तो ये कृतिका नक्षत्र के ये गुण भी जातक में आएंगे और नैतिकता के पथ पे तो ज़रूर चलेगा, क्योंकि सूर्यदेव की स्थिति हमने देखा है कि वो अच्छी है कुंडली में, इसलिए। तो प्रिय दर्शकों, और हम क्या कह सकते हैं कि अब देखिए लग्न में कन्या राशि है, वहाँ आ जाएगी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है तो जातक जो है वो समाज की जो सामाजिक व्यवस्था है उसका हमेशा सम्मान करेगा। जातक बहुत ही कर्तव्यपरायण तो होगा ही, और जातक मतलब बहुत ही आज्ञाकारी होगा और नियमों को, समाज के नियमों को, कानून को हमेशा मानने वाला होगा अगर उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र कन्या राशि में पड़ रहा है, क्योंकि कन्या राशि का भी प्रभाव अब पड़ने वाला है, तो बुध का भी प्रभाव पड़ने वाला है। और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र होता है, तो सूर्य जो है वो क्षमता, पावर, अथॉरिटी, राजा, ये सब राजा का जो राजत्व होता है, जो राजा के पास जो भी क्षमताएं होती है उसे भी हम सूर्य से देख सकते हैं। तो क्षमता का सम्मान भी वो करेगा। अथॉरिटी, जो भी लोग अथॉरिटी में हैं उनका वो सम्मान करेगा, और वो खुद भी चाहेगा, क्योंकि लग्न में है तो खुद भी चाहेगा कि वो अथॉरिटी पा सके। एक तो वो सम्मान करेगा जो लोग क्षमता में है, जिनके पास क्षमता है, जिनके पास अथॉरिटी है, जिन लोगों के मतलब जो लोग जिनके पास मान सम्मान प्रतिष्ठा है, ऐसे लोगों की सम्मान वो करेगा।
ऐसे लोगों के प्रति उसके मन में सम्मान ज़रूर होगा। और वो क्या है, सूर्य उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव हैं और सूर्य कन्या राशि में लग्न में है। तो जो सामाजिक व्यवस्था के जो भी नियम हैं वो सारे नियमों को भी मानने वाला होगा और आज्ञाकारी भी होगा, ऐसा होगा। और बहुत ही नैतिक तो वो बहुत होगा, नैतिक पथ पे चलने वाला तो होगा ही। और प्रिय दर्शकों, वो क्षमता भी पाना चाहेगा, क्योंकि ये लग्न है। लग्न क्या है, हमारा शरीर, मन, आत्मा सब हम लग्न से देखते हैं। तो जो हम इस जीवन में पाना चाहते हैं, तो सूर्य के नक्षत्र, सूर्य का जो नक्षत्र है उसका प्रभाव लग्न पे पड़ रहा है। तो जातक ये भी चाहेगा कि वो क्षमता पा सके, क्षमता भी पा सके, ताकि वो दूसरों की भी मदद कर सके, क्योंकि सूर्य 12वें भाव के स्वामी बनकर 11वें भाव में है। तो 12वां जो भाव है वो दान का होता है। तो वो दान तो करता है, लेकिन दान करने के लिए पहले आपको अपने प्रोफेशन से पैसा कमाना भी पड़ेगा। तो जातक की सोच ऐसी है कि मुझे अपने प्रोफेशन से पैसा कमाना है, क्योंकि उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में है चंद्रमा। और द्वितीय चरण जो होता है वो अर्थ चरण होता है, वो पृथ्वी तत्व को दर्शाता है। तो पृथ्वी तत्व को दर्शाता है, उत्तर आषाढ़ नक्षत्र के द्वितीय चरण में है। तो इसके लिए जातक धन संपत्ति पैसा ज़रूर कमाना चाहेगा, लेकिन वो स्वार्थी नहीं होगा, वो कमाना चाहेगा, क्योंकि पैसा भी एक तरह से आपको क्षमता या पावर प्रदान करता है। अगर आपके पास पैसा है, अगर आप समाज में, तो ही आप एक तरह से देखा जाए तो कुछ कर पाएंगे दूसरों के लिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप दूसरों की मदद कर पाएंगे, या तो आप ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, दूसरों को सलाह दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास धन है तब आप दूसरों की मदद तो ज़रूर कर पाएंगे। तो जातक की सोच ऐसी होगी कि मेरे पास धन हो, मेरे पास पैसा हो, मुझे इसके लिए मैं मेहनत करूँगा और नैतिक पथ पे चलकर मेहनत करूँगा, तो और धन की प्राप्ति करूँगा, ताकि मैं दूसरों की भी मदद कर पाऊँ और दान कर पाऊँ। जातक की सोच ऐसी भी होगी। और ये जो जातक है खासकर, उसकी सोच तो बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि वो दान करता है, वो पैसा कमाना चाहता है, वो ये चाहता है कि उसके पास धन हो, क्योंकि वो चाहता है कि वो भी खुश रहे, उसके परिवार के प्रति जो भी दायित्व है वो भी वो निभा पाए, और समाज के प्रति जो दायित्व है वो भी निभा पाए। इसके लिए वो दान में बहुत विश्वास रखता है। तो प्रिय दर्शकों, आपने देखा कि कैसे सूर्य, मतलब इस पूरी कुंडली में आप देख रहे हैं, और इस पूरी कुंडली में तो आप देख रहे हैं कि त्रिकोण भावों में सूर्य का इतना बड़ा प्रभाव आ रहा है। पंचम भाव में चंद्रमा है, चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में है। फिर नवम भाव में वृषभ राशि, सूर्य के नक्षत्र में, कृतिका नक्षत्र में। और जो पहला भाव है, लग्न का भाव है, वहाँ भी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र आ रहा है, कन्या राशि में। तो सूर्य जो ग्रह है वो, ये ग्रह जातक के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला है। तो जातक का झुकाव इसलिए आध्यात्मिकता की ओर है, आध्यात्मिक विद्या की ओर है, और जातक दूसरों की मदद करना चाहते हैं। जातक का दिल या मन कह सकते हैं, जातक का मन बहुत बड़ा है, उसके मन में दया है, दूसरों के लिए सहानुभूति है, क्योंकि वैसे भी सूर्य कर्क राशि में है। कर्क राशि भावनाओं की राशि होती है। तो दूसरों के लिए जो संवेदनशीलता होती है जातक के मन में, दूसरों के लिए जो दया, करुणा जातक के मन में ज़रूर होगी, सहानुभूति होगी। तो ऐसा होगा। तो प्रिय दर्शकों, हम किस तरह से बता सकते हैं कि चंद्रमा उत्तराषाढ़ में है, उत्तराषाढ़ नक्षत्र के स्वामी सूर्य है, तो इससे हम कितनी सारी चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। अब आपको ये भी देखना चाहिए कि कुंडली में चंद्रमा के नक्षत्र में कोई ग्रह है या नहीं, क्योंकि वो भी ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि चंद्रमा वैदिक ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। तो चंद्रमा के पास भी 3 नक्षत्र होंगे। तो आपको ये भी देखना चाहिए कि कुंडली में कोई ऐसा ग्रह है क्या जो कि चंद्रमा के नक्षत्र में है। चंद्रमा की जो 3 नक्षत्र हैं वो है श्रवण नक्षत्र, और फिर है चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र, और है चंद्रमा का श्रवण, रोहिणी और माफ़ कीजिएगा, श्रवण, रोहिणी और हस्त नक्षत्र। तो आपको ये भी देखना है कि इनमें से किसी नक्षत्र में कोई ग्रह है या नहीं। तो इस जातक के केस में मैंने देखा है कि गुरु और शनि, ये दोनों ग्रह हस्त नक्षत्र में है। हस्त नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है, और गुरु और शनि जो है वो लग्न में बैठे हैं।
तो गुरु, आप सोच रहे होंगे उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है, ऐसा हो सकता है। लग्न में उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र से लग्न शुरू हुआ है, लेकिन गुरु शनि यहाँ पे हस्ता नक्षत्र में हो सकते हैं। 2 नक्षत्रों का प्रभाव एक भाव में ज़रूर आ सकता है। तो प्रिय दर्शकों, गुरु और शनि हस्ता नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है, तो गुरु और शनि का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो ये तो जाहिर सी बात है, शनि प्रोफेशन है, जातक एक ज्योतिषी है, तो ज्योतिष का काम है, एक ज्योतिषी का काम है सलाह देना। तो गुरु से हम सलाह भी देखते हैं, गुरु से हम, जातक एक शिक्षक भी है, वो ज्योतिष पढ़ाता, ज्योतिष की विद्या जो है वो पढ़ाता भी है, मतलब सिखाता भी है। तो जातक शिक्षक भी है, तो गुरु शनि की युति होने से वो शिक्षक का भी प्रोफेशन हम देखते हैं। तो गुरु शनि बहुत महत्वपूर्ण है, लग्न में बैठे हैं और हस्ता नक्षत्र में है। हस्ता नक्षत्र भी के स्वामी भी चंद्रमा है, तो इसलिए हम देख रहे हैं कि ये 2 ग्रह भी, गुरु और शनि भी जातक के जीवन में बहुत ज़्यादा जैसे कि महत्वपूर्ण हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में मैंने ये बताने का प्रयास किया कि कैसे आपका जो जन्म नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जन्म नक्षत्र के स्वामी कौन है, जन्म नक्षत्र जो है वो कौन से